सुर मत को नहीं हमारे ऐसे ही लगेंगे तो गा ले आराम से। नहीं मतलब वो अपनी डाल में गा देगी। हाँ चलो हाँ मैं और मत ध्यान नहीं देना था। स्टार्ट करो। चलो सर बजाओ। अरे जो बनियो जा तो रयो आइए बुढ़ा परिवार रे, जो बनियो जा तो रयो आइए बुढ़ा परिवार रे, नखराड़ो जा तो रयो आइए बुढ़ा परिवार रे, वे दिनड़ा जाता रया रे। अरे जन्म्यो ऊंडी ओरिया बजा सवनिया थाल रे, जन्म्यो ऊंडी ओरिया बजा सवनिया ताल रे, बुआ भतीजी उलरावियो घर घर मंगला गाय रे। दोस्तों आज विश्व के किसी भी कोने में अगर राजस्थान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इंसान के मन में आंखों के सामने एक चित्रण आता है राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के भजन, यहाँ का पहनावा और यहाँ के भोजन। वैसे तो राजस्थान पूरे विश्व में अपनी कला के कारण पहचाना जाता है, लेकिन इस कला को समय समय पर संरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई सारे काम करते हैं। एक नाम जिनकी शुरुआत कुछ साल पहले उन्होंने इस बाड़मेर को, इस राजस्थान को और यहाँ की कला को आगे बढ़ाने का एक जिम्मा उठाया, बीड़ा उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो कारवां ऐसे बढ़ता गया कि आज पूरे विश्व में इनकी एक अलग पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर और नारी शक्ति की एक मिसाल डॉक्टर रूमा देवी की। रूमा देवी आने वाले दिनों में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाने जा रही है। हालांकि ये पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के भजन करते हैं स्थानीय देसी भाषा में, जो यहाँ के भजन वीणा भजन होते हैं या फिर यहाँ की वाणियाँ कैसी हैं, उन सबको आज के सोशल मीडिया के दौर में तमाम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो और आगे बढ़ सकें। रूमा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे मैं और भी एक बात बताना भूल गया हमारे दर्शकों को। जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है और हम सबके हाथ में ये वीणा है और इसको ये एक वाद्य यंत्र है यहाँ का और इसको बजा करके भजन किए जाते हैं यहाँ के देवी देवताओं के। ये वाणी उत्सव हो रहा है। कल आप बाखासर के रण में, जो अपने आप में एक अलौकिक जगह है, यहाँ पर कई लोग जाना भी पसंद करते हैं, एक टूरिस्ट पैलेस भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और 2 दिन आप बाड़मेर के स्थानीय बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है, किस तरीके से रूपरेखा रहेगी और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि ये कार्यक्रम करना चाहिए? ये जो वाणी उत्सव है इसमें संतों की वाणियाँ गाई जाती है, जैसे गोरख की, दादू की, मीराबाई की। तो ये वाणियाँ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो इसको पुनर्जीवन का देने के लिए ये प्रोग्राम वाणी उत्सव का कर रहे हैं। वैसे 98 से ये पूरी कोशिश रही है कि किस तरीके से गाँव में जब लाइटें नहीं होती थी, यहाँ से बैटरी लेके वहाँ जाना जहाँ जागरण होती थी और वहाँ के जो कलाकार थे उनके भजन रिकॉर्ड करना। आज भी अपने पास में कई सारी कैसेट्स पड़ी है और उसको वापस डिजिटल कर रहे हैं। और उसके बाद में लगा कि जो वीणा बनाने वाले कारीगर हैं वो भी बहुत कम हैं, बजाने वाले भी कम हो गए, तो इसको कैसे वापस बढ़ाया जाए। तो ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम हमने दान सिंह जी के स्मृति में शुरू किया था, जिसमें अपने गांव के जो कलाकार हैं उनको आगे मंच मिल सके। और ये जो प्रोग्राम है इसमें एक साथ में बड़े कलाकार भी रहेंगे और अपने गांव के कलाकार भी रहेंगे। तो जो गांव के कलाकार एक मंच पर आप लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक मंच पे लेके आएंगे ताकि उनकी जो झिझक है वो खत्म हो, उनको भी लगे कि हम इनके साथ में गा सकते हैं, तो और भी बड़े मंच पे जाके। निश्चित तौर पर देखिए रूमा जी, बड़ा सीधा सवाल है कि समय बदल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्शक हैं उन लोगों ने भी जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी ट्रेंड अपना चेंज कर दिया है। वो अच्छे बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े कलाकार जो बजाते हैं वाद्य यंत्र, उनको लोग सुनना पसंद भी करते हैं, उनकी वीडियोज़ भजन भी चलते हैं। क्यों आपको लगा कि ये अब ज़रूरी है, क्योंकि वीणा जिस तरीके से वाणी आप बता रहे कि वो विलुप्त हो रही है, ये आज के समय में क्यों ज़रूरत आपको लगी?
ये देखिए वो तामसिक बाजा होता है और ये सात्विक है, और वीणा पे जो वाणी गाई जाती है वो संतों के जो शब्द है वो हम सुनेंगे, और इससे क्या है, हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, इसको बढ़ावा मिलेगा, ये पुनर्जीवित होगी। और इसमें एक ये है कि जो वीणा बना रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, गाने वाले उनको भी रोजगार मिल रहा है, और साथ में अपनी जो संस्कृति है वो अपने आप जीवित हो रही है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने यहाँ की कई कलाओं है, जैसे हस्तकला है, इसको भी हम अगर बढ़ावा नहीं देते तो आज वो भी लुप्त हो जाती। तो इसी तरीके से जो संतों की वाणियाँ गाई जाती है ये भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम हो रहा है, और कल का जो प्रोग्राम है वो अपने बाकासर रण में हो रहा है, क्योंकि बाकासर के लोगों ने कहा कि ये प्रोग्राम रण में होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम और भी कई लोगों ने किए हैं, लेकिन एक वाणी उत्सव का जो रण वाणी उत्सव के नाम से कल होने जा रहा है, इससे रण को भी पहचान मिलेगी। और जो वहाँ पे प्रस्तावित है ड्राई पोर्ट बनना, तो जब ड्राई पोर्ट भी बन रहा है, कई कई बड़े बड़े उद्योग वहाँ आ रहे हैं, आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वहाँ पे अभी कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। निश्चित तौर पर रूमा जी ने अगर कहा है कि बाकासर में बहुत कुछ आने वाला है, तो अब आप सोचिए कि वहाँ की ज़मीनों के भाव भी बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे वाणी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो रूमा देवी ने कब पहला इस प्रकार का भजन सुना, और फिर रूमा देवी को क्यों इंटरेस्ट आ गया इन भजनों में और इस वाणियों में? वैसे मुझे बचपन से ही ये शौक था, क्योंकि हम हरजस गाते थे बैठ के, तो इस वाणी उत्सव के साथ साथ में हरजस उत्सव भी हो रहा है। और फिर जब हमने दान सिंह जी को सुना तो उनकी जो आवाज़ थी, सब लोग उनको कोयल बोलते थे, और आज हमारे बीच में दान सिंह जी नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में कितने लोग तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे भजन सुनना, जब भी मेरा सिर दर्द होता है ना, तो मैं भजन सुनती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ एकदम। वाह। तो मुझे ये लगता है कि ये मेडिटेशन का काम भी करता है, और ये हमें गाना चाहिए। बिल्कुल। अब हमें हमारे दर्शक हैं उनको एक रूमा जी बड़ा ही अच्छा सुंदर भजन और अपनी बहनों के साथ हरजस मिक्स करके कुछ सुनाने वाले हैं, और हम सबके हाथ में वीणा भी है तो ये बनता भी है। तो कौन सा भजन आप गाएंगे, और ताकि सब बहनें साथ में हम लोग मिलकर के गाएंगे? बिल्कुल, एक हरजस सुनाए या भजन? जो आपको हरजस सुनाते हैं। ठीक है। नहीं तो कविता के भी एक भजन। कविता हाँ, कविता गाएगी साथ में। हाँ। मैं देख रहा हूँ रूमा जी, काफ़ी बच्चियाँ आपके कई सारी वीडियोस हम लोग देखते हैं, कई बच्चों को और बच्चियों को आप आगे ला करके उनसे भजन करवा, तो ये भी अपने आप में एक नई पहल आप करें। एक दूसरे को देख के हिम्मत मिलती है कि अगर आज कविता सीख गई है तो हम क्यों नहीं। कई बच्चियाँ यहाँ आती है और सिफारिश भी लगाती है कि नहीं हमें भी भजन सीखना है, और आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा भी होगा कि कितने बच्चे भजन सीख रहे हैं। वेरी गुड। तो ये गाएगी भजन? जी हाँ, चलो कविता ये अपने हाथ में ही रखो, ऐसा थोड़ा दूर रखना ताकि आवाज़। हाँ, जो भाई भजन गा दे, कोई भी गा ले। कोई भी एक बढ़िया